गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, आपका हमारे YouTube चैनल महिमा अपार में स्वागत है जी। संगत जी, आज का यह सत्संग बहुत ही रोचक है और सत्संग के माध्यम से बाबा जी हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि नामदान लेना कितना जरूरी है और नामदान में के पश्चात उस पर अमल करना उससे भी जरूरी है। संगत जी, आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं। सत्संग को शुरू करने से पहले आप सभी संगत जी से विनती है कि सत्संग को शुरू से लेकर अंत तक पूरा जरूर सुने जी। साध संगत जी, आप हमको नहीं मानते, वैसे तो जब तक इंसान को नाम नहीं मिला होता सब सतगुरु से यही अरदास करते हैं कि नाम दान की बख्श करना। सतगुरु की तस्वीर के आगे अरदास करते हैं कि नाम दान की बख्श करना। जब भी हम सत्संग में जाते हैं हमें क्वेश्चन आंसर के दौरान भी यही सुनने को मिलता है कि बाबा जी नाम दान की बख्श करना। जब तक हमें नाम दान नहीं मिला होता है हम नाम दान लेने के लिए दौड़ते रहते हैं और जब नाम मिल जाता है तो नाम दान लेते वक्त जो सतगुरु से हमने वादा किया है हम सब भूल जाते हैं, अपने गुरु के वचनों को नहीं मानते, फिर से वही दुनिया के प्यार में फंस जाते हैं, मोह माया के जाल में फंस जाते हैं। हमारे पास 24 घंटे में से 2.5 घंटा भी भजन सिमरन के लिए समय नहीं मिलता। तो गुरु प्यारी साध संगत जी इसी विषय में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं कि स्वामी जी महाराज इस विषय में हमें क्या समझा रहे हैं। आप जी से विनती है कि सत्संग को ध्यान पूर्वक वे अंत तक जरूर सुने। सतगुरु जी दुनिया को उपदेश देते हुए कहते हैं कि पुरुष जो ताकत मुक्ति देती है, जिसको नाम कहते हैं, वह तुम्हारे हर एक के अंदर है, हर एक आदमी के अंदर है। मालिक बैठा हुआ है तो उसे उजालों पहाड़ों नदियों जंगलों में ढूंढता फिरता है। संत सतगुरु कहते हैं कि हे पुरुष, अंदर की आंख खोल, अंदर के कान खोल, शब्द को सुन, वह नाम है, वह सबकी जानों की जान है और सारी दुनिया के लिए एक है। चाहे हिंदू हो मुसलमान हो सबके अंदर है, यह दौलत है सबके अंदर, मगर इसकी आंखों के पीछे पर्दा लगाकर इसको बाहर निकाला हुआ है। दरवाजा तो बंद है, चाहे कह दो कि ताला लगा हुआ है। कहते हैं कि किसी महात्मा किसी गुरु या संत के पास जाओ, वह तुम्हारे कान खोल देंगे, वह तुम्हारा ताला खोल देंगे। जिस वक्त शब्द सुनाई देने लग जाए, जब अंदर रस आएगा, मन इंद्रियां काबू में आ जाएगी, शांति आ जाएगी, मन को तृप्ति मिल जाएगी। हमारे वेद शास्त्र उसकी महिमा करते हैं। जो तुम्हारे अंदर है वह बाहर ना पानी में है, ना पत्थरों में है और ना ही कागजों में है। हर एक आदमी की त्व जो बाहर मुखी है, इसे वापस उलटकर चलना है। जो दुनिया के पदार्थों में जाती है उसको उल्टा लो और अंदर चढ़। यही तो कबीर साहिब समझाते हैं कि अब मन उलट संतान हुआ। कहते हैं कि जब मन उल्टा तो यह सनातन हो गया। भाव तो यह है कि जिस घर से आया था लौटकर उसी घर में चला गया। दुनिया में जितने महात्मा पैदा हुए, चाहे हिंदुओं में है, मुसलमानों में या किसी और में, वह धोखा देते आए हैं कि शांति देने वाली चीज केवल तुम्हारे अंदर है। अंदर जाओ, ऊपर चढ़, तब मिलेगा। जब तक रूह अंदर ना जाए नाम की लज्जत नहीं आती। चाहे करोड़ों साल बल्कि करोड़ों जन्म यहाँ बैठे रहो, जब तक रूह अंदर नहीं जाती मुक्ति प्राप्त नहीं होती। जब रूह रूहानी मलों पर जाएगी तभी उसे मुक्ति मिलेगी। इसलिए तो स्वामी जी महाराज कहते हैं, सत्संग करो बनाए गुरु कहो आंसर ना। कहते हैं अगर नाम की दौलत लेनी है तो सबसे पहले सतगुरु की सत्संग में सुनो, सत्संग में जाओ। सत्संग के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं होता, बिना सत्संग के समझ नहीं आती और अंदर चढ़कर पर्दा नहीं खुलता। सारी गलतियां, सारे भ्रम, सारी गलतफहमी सत्संग से दूर होती है। बिना सत्संग अंदर की आंख नहीं खुलती। जब सतगुरु की शरण में जाओ फिर अपने आप को उसके ऊपर कुर्बान कर दो, यानी अपने आप को उसके हवाले कर दो। सतगुरु किसी को तकलीफ नहीं देता, वह वही हुक्म देगा जो इसके फायदे के लिए होगा। अब छोटा सा उदाहरण देते हैं कि माँ नहीं चाहती कि बीमार बच्चे को मिठाई दी जाए। हम बीमार हैं, सतगुरु वह चीज देगा जो हमारे फायदे की होगी। हम क्या करते हैं, अगर लड़का मर गया
तो छोड़ो, गुरु को अगर मुकदमा हो गया तो गुरु को छोड़ दो, हम सब कुछ दूर दरगाह से लिखवा कर लाए हैं, वह ना बढ़ेगा और ना ही घटेगा, हमें तो यह समझ में नहीं आता, इसलिए तो हम गुरु को छोड़ देते हैं। हमें चाहिए जो कुछ लिखवा कर लाए हैं उसको प्रेम प्यार से भोगे कहते हैं। अगर अंदर नाम की लज्जत लेनी है, नाम का रस लेना है, तो शराब कबाब दुनिया की लत, तो दुनिया के भोगों से नफरत करो, जितनी भोगों की चाहे है इसको दूर करो। अगर अंदर पर्दा खोलोगे तो लज्जत आएगी, जिसको मन को लज्जत लेनी है वह तो बाहर घूमता फिरता है। यही गुरु नानक देव जी फरमाते हैं कि जितने ऐशो इसरत है उतने ही दुख, जितने भोग उतनी ही बीमा। कहते हैं संसार समुद्र का ना तो इधर किनारा है और ना ही उधर किनारा, इसमें जी डूबा हुआ गोते खा रहा है। बिना गुरु के संसार समुद्र के पार कोई नहीं गया। गुरु क्या दवाई देता है कि तेरे अंदर नाम है, नाम की कमाई कर सूरत को शब्द के साथ जोड़ दे, बिना नाम के शांति नहीं आती। इसलिए तो हमारे साथ जाने वाली अगर कोई है तो एक नाम और दूसरा गुरु है। इस दुनिया की कोई चीज हमारे साथ नहीं जाती। अगर हम इंसान इस दुनिया के चीजों को अपना बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं, इस दुनिया की चीज के साथ प्यार किए हुए हैं, जिसे अपना बनाना है उसे भूले हुए बैठे हैं। सतगुरु तो किए हैं मगर सतगुरु को छोड़े बैठे हैं, क्योंकि हमारे पास उनके लिए समय नहीं है। अब संत हमें जगाते हुए कहते हैं कि होश करो, अंदर जाओ, शब्द के साथ सूरत को जोड़ो, देखो फिर क्या होता है। कहते हैं एक हमारी रूह है, यह हजारों दुश्मनों से घिरी हुई है। हमारा पहला सबसे बड़ा दुश्मन तो मन है, फिर काम क्रोध लोभ मोह और हंकार यह डाकू है, फिर 5 ज्ञानेंद्रियां 5 कर्मेंद्रियां हमें माया ममता हमारी दुश्मन है। यही बार बार हमें दुनिया में लाते हैं। क्या कहते हैं रविदास जी, मीन भृंग पतंग कुंजर एक दुख विनाश, 5 दुख साथ जाही ताकि के काश। मृग को कानों का विषय होता है, शिकारी जंगल में जाकर नाक बजाते हैं। वह प्रेम में मस्त होकर शिकारी के घुटने पर सिर रख कर देता है, शिकारी उसे पकड़ लेता है। यानी कानों के विषय ने उनकी जान ले ली। मछली को खाने का विषय होता है, शिकारी कुएं आता है या गोसत लगाकर दरिया में फेंक देते हैं। मछली आटा नहीं खाती बल्कि कुंडी समेत उसे मुंह में डाल लेते हैं। कुंडी गले में फंस जाती है, मछली को हांडी में पकना पड़ता है। मानो जबान के विषय ने उसकी जान ले ली। भोरे को सूंघने का विषय होता है, सारा दिन फूलों पर मंडराता रहता है, शाम के वक्त फूलों का मुंह बंद हो जाता है। अब या तो सारी रात बंद रहा या दम घुटने से मर गई। पतंगे को देखने का विषय होता है, वह दिल के आशिक होता है। जिस वक्त दिया जलता है वह यह नहीं देखता कि दिया किसके घर का है, वह केवल जान देना जानता है, जलकर मर जाता है। अब हाथी को देखो, उसको काम का विषय होता है। एक मैदान में खाई खोदकर उसके ऊपर पतली पतली लकड़ियां डाल देते हैं, ऊपर घास बिछा देते हैं, उसके सामने कागज की या कपड़े की हथनी खड़ा कर देते हैं। पीछे से हाथी को हथनी की आवाज में बुलाते हैं। वह काम के वश में होकर अंधों की तरह आता है और खाई में गिर पड़ता है। वहाँ कई दिन भूखा रहता है, फिर और हाथी लाकर उसे बाहर निकालते हैं। मानो काम ने उसकी मिट्टी पलीत कर दी। अब गुरु नानक देव जी कहते हैं कि जिनमें एक दोष यानी कमजोरी होती है वह नहीं बचे, जिनमें 5 दोष हैं उनका क्या हाल होगा। क्योंकि हम इंसान तो 5 दोषों से घिरे हुए हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, यह हमारे अंदर भरे पड़े हैं। बेटे बेटियां मेरी मेरी, मेरा जमीन मेरी जायदाद मेरी दौलत, इसी अहंकार में आया और चला गया, इसको अहंकार ने खा लिया। तब खबर हुई जब मौत आई, चल भाई अब रोने से क्या बनता है। अब संत मौका देखकर फिर इसको खबरदार करते हैं कि उठ जाग, अंदर मन को राब कर। जब मन को अंदर खराब करोगे तब तुम्हारा मन बाहर के विषय विकारों को छोड़ेगा। वह शब्द से पहले ही धुन कर दे रहा है, फिर जब उसके साथ प्रेम प्यार करेगा उसमें कशिश है वह खुद। संगत जी, अब स्वामी जी महाराज उन लोगों के विषय में कह रहे हैं जो अपने गुरु के वचनों को नहीं मानते। ध्यान पूर्वक सुने, स्वामी जी महाराज की वाणी है। मन मन रे मन वचन एक मेरा, मैं तेरी दासी जन्म जन्म की तू हुआ। स्वामी मेरा कहता है कि मन मैं तेरी जन्म जन्म की दासी हूँ और तू मेरा पति है। करोड़ों जन्मों से मैं तेरे अधीन काम करती आई हूँ। मन तू त्रिलोकी का मालिक है, क्योंकि मन काल में से ही आया है और ब्रह्मा विष्णु शिव को
दुनिया पूजती है सारी दुनिया मन के हुक्म में है। ब्रह्मा विष्णु शिव तेरे ही चेले यानी कि शिष्य। यह ब्रह्मा दुनिया को पैदा करता है, शिव मारता है और विष्णु पालता है। कहते हैं मुनि योगी यति सती सभी तेरे ही अधीन है, तू किसी के अधीन नहीं हुआ। मन योगी देवी देवता ऋषि मुनि सभी तेरे अधीन है, तेरा हुक्म कोई नहीं टाल सकता। जिसको तू चाहता है उससे खोटे खोटे कर्म करवाकर नरकों में ले जाता है, जिसको तू चाहता है भक्ति करवाकर वैकुंठ में ले जाता है, और जिसको तू चाहता है कि पूरा गुरु मिल जाए और 5 शब्द का भेद दे दे वह कमाई करके ऊपर चला जाता है। जितने भी वेद ग्रंथ पोथियां न के लिए हैं, यदि मन मान जाए वह साथ चल पड़। क्योंकि रूह तो उधर जाने के लिए आशिक है ही बस। मन तू सारी दुनिया का हाकिम है, सारी दुनिया का खुदा कह दो। इसीलिए मैं विनती करती हूँ तू कृपा करके मेरी बात मान ले। कहते हैं कि यह काल का देश है, अंधेर नगरी है और नाशवान दुनिया है, तू अंधेरे में पड़ा हुआ है। अचला कहती है कि मुझे सतगुरु ने कहा है कि यदि मन चलने लगे तो रूह चलने लगती है। यदि सतगुरु का वचन माने तो कितना अच्छा हो, दोनों मिलकर उधर को चले। जल्दी करें जितनी जल्दी कर सके, क्योंकि शरीर का कोई भरोसा नहीं, आज है कल रहे ना रहे। कहती है कि आप ब्रह्मा के देश को चल क्यों देर करता है, मैं तेरी दासी हूँ तू मेरा स्वामी है। मन इंद्रियों के विषय विकार छोड़ दे, आंखों से सुंदर रूप देखना और जबान के अच्छे अच्छे भोग और बाकी इंद्रियों के भोग यदि तू छोड़ दे तो कितना अच्छा हो। कहते हैं कि तेरा मेरा जन्मों का रिश्ता है, जन्मों जन्मों का संग है, फिर मैं तेरी हूँ तू मेरा है, फिर क्या ही अच्छा हो दोनों मिलकर चले। यदि तू मेरा कहना माने तो तू ब्रह्मा में चलकर ब्रह्मा में समा जाए, ब्रह्मा बन जाए। तू ब्रह्मा था, ब्रह्मा में से निकलकर आया है, तू फिर से ब्रह्मा बन जाएगा। फिर रूह कहती है कि सतगुरु ने मुझे हुक्म दिया है कि मन को साथ लेकर चल, क्योंकि ब्रह्मा तक दोनों को इकट्ठे जाना है। आगे फिर तू वहाँ से अपने घर को चली जाना। रूह कहती है मन मैं तेरे अधीन हूँ, तू मुझे बाहर ले फिरता है। और बात भी ठीक है कि यदि मन पसंद ना करे तो भजन कैसे बनेगा, चाहे रोए या पीटे। अगर मेरे कहना नहीं मानेगा तो पहले इतनी बार 84 लाख योनियों भोगी है, अब और भोग। मन तू मेरे ऊपर दया कर, मेरी विनती सुन। वह धुन हमारे अंदर मौजूद है, वह दूर नहीं हमारे अंदर ही है। तू और मैं कमाई करें। रूह कहती है कि मिलकर इकट्ठे चले सुमेरु पर्वत पर, परंतु वहाँ क्या होगा आगे कहती है तू ब्रह्मा बन जाना, तू वहाँ राजा बन जाना, मैं उठकर ऊपर चली जाऊंगी। मन ब्रह्मा का अंश है, इसलिए यह वहाँ ब्रह्मा में रह जाएगा। रूह को ऊपर चले जाना है। आगे मन क्या कहता है, मन हंसते हुए कहता है कि मैं क्या करूं, स्वाद नहीं छूटता। यही महाराज जी कहते हैं, परंतु यहाँ कुत्ता बिल्ली बनकर नरक भी भोगता है। कहता हूँ कि मैं क्या करूं, रूह को मैंने वश में किया हुआ है और इंद्रियों ने मुझे वश में कर लिया है। इंद्रियां वेश्याएं हैं, कंज है। कहते हैं कि मैं क्या करूं, इंद्रियों ने तो मुझे घेर लिया है और जिधर चाहती है मुझे घेर कर ले जाती है। आंखों की इंद्री सुंदर रूप देखकर उधर ले जाती है, कानों की इंद्री सुंदर राग रंग की ओर ले जाती है, जबान की इंद्री खाने की ओर चली जाती है। मन और रूह की मीठी पलीत है, मैं चाहता भी हूँ कि इन दत्त को छोड़ दूं, मगर मैं क्या करूँ, बेबस हूँ। मन कहता है जब मैं खोटा कर्म कर लेता हूँ फिर रोता हूँ, हाय मैंने क्यों किया। जब भोग सामने आते हैं उस वक्त में भोग लेता हूँ, भोगों को देखकर मैं बेबस हो जाता हूँ। मैं चंचल हूँ जैसे घोड़ा, एक जगह ठहरता नहीं, कभी इधर कभी उधर। मन कहता है कि और तो कोई इलाज नहीं, सतगुरु के पास चले तब कोई इलाज निकल आएगा। अगर मैं और तू दोनों सतगुरु के सत्संग में जाएं तो शायद कोई इलाज निकल आए। अब उनका सत्संग करें, उनकी शरण ले, वह हमें मुक्ति दे दे, शायद कोई ना कोई उपाय निकल आए। सतगुरु सत्संग के जरिए या तार मार्ग के जरिए मुझे रोकेंगे, मैं एक जगह खड़ा हो जाऊं। इस कैद से छुड़ाने वाला गुरु है, जब तक पूरा गुरु ना मिले मैं नहीं चल सकता। मैं वश में हूँ यानी इन इंद्रियों के वश में हूँ। यह सुनकर खुश हो गई रूह कहती है
आओ चले सतगुरु के जरिए हमारे बंधन छूटेंगे। अब दोनों मन और रूह सतगुरु के सत्संग में आए तो सतगुरु के वचन प्रेम के होते हैं। मन ने भोगों को छोड़ दिया, इंद्रियों को छोड़ दिया, रूह ऊपर चढ़ी, अमृत तो अंदर बरसता है। हम किधर भूले हुए हैं। अब सब कुछ कहकर अंत में बड़े प्यार से समझाते हुए कहते हैं कि मन कुटी में जाकर ब्रह्मा बन गया, रूह सत नाम में पहुँच गई, मानो दोनों अपने अपने घर पहुँच गए, यानी दोनों नाम की लज्जत लेने लग गए। मन जन्मों जन्मों से रूह को लिए बैठा था, अब रूह को आजादी मिल गई। रूह अपने घर को यानी अपने असली देश सचखंड पहुंच गई। सो हमें भी चाहिए कि जब तक हमें नाम दान नहीं मिलता, हम बार बार सतगुरु से यही अरदास करते हैं कि हे मालिक नाम दान की बख्श करना। परंतु नाम दान मिल जाने के बाद भी हम अपने गुरु के वचनों को ध्यान में नहीं लाते। उनके बताए अनुसार 24 घंटे में से हमारे पास 2.5 घंटा भी समय नहीं मिलता उनके नाम की भक्ति करने के लिए। हमें चाहिए कि उनके वचनों पर अमल करें और अपने सतगुरु की हिदायत के अनुसार 2.5 घंटे भजन सिमर को जरूर दें। रोज रोज बिना नागा हमें करना चाहिए कि अपने सतगुरु के हिदायत में रहते हुए अपने संस्कार कामकाज को करते हुए नाम की कमाई करें, शब्द की कमाई करें, जो हमें अपने निज घर वापस ले जा सकती है और हम सदा सदा के लिए अपने परम पिता परमात्मा की गोद में पहुंच सकते हैं। साथ संगत जी, आज दूसरा का विषय है कि सिमरन करते समय हमें नींद क्यों आती है। बड़ा ही जबरदस्त सवाल है। देखो भाई, सिमरन करते समय नींद का आना बड़ा ही स्वाभाविक बात है। अक्सर लोगों की यही शिकायत रहती है कि जब भी हम भजन सिमरन में बैठते हैं हमें नींद आना शुरू हो जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि स्मरण करते समय हमारा मन ध्यान की गहराई में उतरना शुरू हो जाता है। हम सारा दिन अपने काम धंधे में लगे रहते हैं और जब हम भजन सिमरन में बैठते हैं तो भाई हमारे मन को शांति मिलती है, जिससे कि भाई नींद का आना तो बड़ा ही स्वाभाविक बात है। परंतु हमारे मन में यह बात खटकती रहती है कि जब भी हम सिमरन पर बैठते हैं तभी हमें नींद क्यों आती है। तंत्र मंत्र और परमार्थ का जब भी काम हम करने जाते हैं तो नींद हमारे मार्ग में सबसे बड़ी बाधा बनकर खड़ी हो जाती है, जबकि संत मंत्र का सारा खेल सिमरन के ऊपर ही निर्धारित है। हम तो पहले ही मन के मारे हुए फिरते हैं, हमारा मन ही पहले एक जगह टिकता नहीं। हमने देखा है कि जब भी हम भजन सिमरन पर बैठते हैं हमारा मन कैसे कैसे चाले चलता है, कभी संसार की तरफ, कामकाज की तरफ, बेटे बेटियों की तरफ, ना जाने कहां कहां हमारा मन घूमने लग जाता है। और यदि लगना शुरू भी हो जाए हमारा ख्याल ध्यान की ओर, फिर हमें नींद आ जाती है। इसी तरह हम सत्संग सुनने को जाते हैं और कहीं किसी माध्यम से सत्संग सुनने का मौका भी हमें मिलता है। जब हम सत्संग में जाते हैं, थोड़ी देर सत्संग सुनते हैं, उसके बाद फिर हमें नींद आना शुरू हो जाती है। तो भाई सब कुछ सिमरन पर निर्धारित है और हमारा सिमरन नहीं बन पा रहा है तो फिर हमारा ध्यान कैसे लगेगा। यहाँ आकर हमारा मन डोल जाता है। इसके लिए हमें तो कोई ना कोई उपाय जरूर ढूंढना होगा, क्योंकि आप जितने भी संत महात्माओं का इतिहास पढ़कर देख ले, उन्होंने कुछ भी पाया है तो सिमरन करके ही पाया है। जिसका ध्यान यहाँ दोनों आंखों के पीछे ठहरेगा, जिसका ध्यान यहाँ टिकेगा, वही शब्द धुन को सुनेगा, परमात्मा के घर से आती हुई आवाज को देखेगा, उसे महसूस करेगा, उसे सुनेगा, उसके साथ अपनी आत्मा को जोड़ेगा, तभी तो उसे परमात्मा का आवाज का पता चलेगा। जब तक हमारा ध्यान टिकेगा नहीं, ख्याल टिकेगा नहीं, तब तक भाई कुछ भी बनने वाला नहीं। ना हमारा ध्यान टिकेगा और ना ही हमें परमात्मा के घर से आती हुई वह शब्द धुन सुनाई देगी। हम सभी को चाहिए कि सबसे पहले तो हम यह सोचे कि नींद कब आती है और क्यों आती है। नींद जब आती है तब हम बेफिक्र हो जाते हैं और सो जाते हैं। हमें पता ही नहीं चलता कि कब हमारी आंख लग गई। जब हमें कोई चिंता रहती है उस समय तो हमें नींद नहीं आती, जब हमें चिंता होती है तब हमें नींद नहीं आती। ध्यान रखिए, आपने कभी कभी बार यह भी महसूस किया होगा कि यदि आपको कोई अपने कारोबार की, परिवार की, समाज की या बाल बच्चों की फिक्र हो, तो चिंता हो, तो क्या आपको नींद आती है?
आपको नींद आ ही नहीं सकती, परंतु जैसे ही हम सिमरन करने बैठते हैं वैसे ही नींद शुरू हो जाती है। इसका भी एक अनुभव है जिसे हम खुद अपने आप में महसूस कर सकते हैं। हम कहते हैं कि जब हम छोटे थे हम दौड़कर भागकर जब थक जाते थे, खेलकर शाम को घर आते थे अपनी माता पिता की गोद में जब हम सर रखते थे और हमें नींद आ जाती थी। ठीक इसी तरह जब हम सिमरन करने लगते हैं या हम सत्संग सुनने बैठते हैं तो जो सत्संग यानी सत्य का संग है, सत्संग यानी सत्य का संग का एक रास्ता है। हमें क्या होता है कि हम चिंताओं से मुक्त होने लगते हैं, या ऐसे कहिए कि जब जब हम सिमरन करने बैठते हैं तो फिर हमारा मन चाले चलना शुरू कर देता है, चारों दिशाओं में घूमना शुरू कर देता है, चारों दिशाओं में घूमता रहता है। हमारा ध्यान गुरु की तरफ लगने नहीं देता है। लेकिन यह परमात्मा का नाम इतना ज्यादा सुगम, सरल, प्यारा, मनमोहक और शांति आनंद का अनुभव करने वाला है कि हम उठते हैं तो बिल्कुल तरोताजा होकर उठते हैं, परंतु जब हम उठते हैं तो हम बिल्कुल तरोताजा होकर उठते हैं। यदि हम रात में सो जाएं, देर रात में अगर हम सोएंगे और सुबह उठेंगे तो हम तरोताजा नहीं होते, क्योंकि हमारी नींद अधूरी होती है। उस समय हमारी नींद पूरी नहीं हो पाती क्योंकि हम देर रात तक जगते हैं। और हम कहे कि भाई सुबह उठते ही अगर भजन सिमरन पर बैठ जाएं और हमारा ख्याल लग जाए तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इसके लिए हमें चाहिए कि सबसे पहले उठकर अपना हाथ मुंह धो ले, थोड़ा सा फ्रेश हो जाएं। अगर हमें नहाने की आदत है तो थोड़ा सा स्नान भी जरूर कर लें, जिससे हमारा मन फ्रेश हो जाएगा। ऐसा करने से हमें भजन सिमरन में कोई रुकावट नहीं आएगी और हमारा ध्यान लगना शुरू हो जाएगा, जिससे कि हमें नींद भी नहीं आएगी। और इस प्रकार जब हम फ्रेश होकर सिमरन भजन पर बैठते हैं तब क्या होता है, कहते हैं कि जब सिमरन के द्वारा हमारी सूरत तीसरे तल में एकाग्र होना शुरू हो जाती है, ध्यान के द्वारा हमें ठहर जाती है, तब हमें अपने आप पता चल जाता है कि आंखों के पीछे एक बहुत मीठी और सुरीली आवाज आ रही है। यह आवाज मालिक की दरगाह से उठ रही है और हर एक मनुष्य के अंदर है। जो भी भाग्यशाली जीव अपने ख्याल को आंखों के पीछे एकाग्र करता है, उसका ख्याल अपने आप उस आवाज के साथ जुड़ जाता है। इस अभ्यास या क्रिया को महात्मा ने द्वारा खाली करके 10वीं गली में जाना या जीते जी मरना कहते हैं, क्योंकि ख्याल को आंखों के पीछे एकाग्र करके उस मीठी और सुरीली आवाज को सुनने से आत्मा और मन 9 द्वारों से आजाद हो जाते हैं और इनका संबंध इस दुनिया से बिल्कुल टूट जाता है। दुनिया के सब दुख भूलकर मनुष्य अपने अंदर की स्थायी खुशी का अनुभव करने लगता है। यही कबीर साहिब फरमाते हैं, कबीर जिस मरने से जग रहे मेरे मन आनंद। गुरु नानक साहिब भी फरमाते हैं, नानक जीव या मर रहे ऐसा झुक कमाइए, अगर जीते जी मरने की खुशी प्राप्त करनी है। संत महात्माओं की हिदायत के अनुसार चलना पड़ेगा, नींद का त्याग करना पड़े। सतगुरु के कहे अनुसार चलते हैं तब देखते हैं कि सतगुरु हमसे कोई भार उठाने के लिए तो नहीं कहते, कोई शारीरिक मेहनत के लिए तो नहीं कहते। वह तो कहते हैं कि तुम्हें जो नाम मिला है उसका सिमरन भजन करना है रोजाना, बस दुनियादारी के काम से परे होना है, आजाद होना है। इसके लिए हमें 2.5 घंटे भजन सिमरन पर बैठने की आवश्यकता है। भजन सिमरन में बैठ जाओ, फिर सुबह बैठो या शाम को, मगर बैठो तो जरूर, क्योंकि जो हमारे लेखे में लिखा जाने वाला है केवल भजन सिमरन और नाम की कमाई ही है। कई लोग दुनिया में ऐसे हैं जिनके पास बहुत धन दौलत है, पर यह धन दौलत तो वह अपने साथ नहीं ले जा सकते। उनके साथ जाने वाली केवल एक ही चीज है, वह है शब्द और नाम की कमाई। इसी के लिए तो हमें सतगुरु के कहे अनुसार रोज 2.5 घंटे भजन सिमर को जरूर देना है। फिर चाहे हमें नींद कितनी ही क्यों ना तंग करे, हमें तो अपने सतगुरु के उपदेश पर चलना है। जब हम अपने सतगुरु के उपदेश पर चलते हैं तो हमारा संसार काम भी बनता है और परमार्थिक कारज भी बनता है। संत महात्मा समझाते हैं कि परमात्मा से मिलने की केवल एक ही राह है, एक ही मार्ग है, और वह है भजन सिमरन नाम की कमाई। अगर सारी उम्र आलस, निद्रा और सांस्कृतिक बेटे बेटियों के
तो नाथों की मोह माया में फंसे रहे तो हम उस मालिक से कब मिलाप कर सकेंगे। कबीर साहिब भी यही कहते हैं कि मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले ना बार बार। यह जो मनुष्य का जामा है हमें मालिक ने दिया है, अपने आप से मिलाप करने के लिए दिया है। हमें चाहिए कि इसकी कदर करें। सतगुरु तो हमें मिल चुका है, उनकी दया मेहर भी हमारे ऊपर बनी हुई है, तो हमें चाहिए कि उनकी हिदायत के अनुसार रोज 2.5 घंटे भजन सिमरन को जरूर दे। संत सतगुरु तो हमें अपने सत्संग में बार बार समझाते हैं कि चाहे मन लगे या ना लगे पर समझकर बैठो, ड्यूटी समझकर बैठो। पर उनकी बातों को हम अमल नहीं करते, उनकी बातों को हम ध्यान में नहीं लाते, बस यूं ही सत्संग तक ही सीमित रह जाता है। हमें चाहिए कि वापस आकर उनकी बातों को अमल करें और भजन सिमरन को पूरा समय दे। आलस, निद्रा और कामकाज तो हमें रोज परेशान करते रहेंगे, क्योंकि यह संसार तो काल का देश है, काल ने हमें घेर रखा है। सतगुरु ने हमें यहाँ से निकलने का मार्ग बता दिया है। हमें चाहिए कि मालिक ने हमें यह जो सांसों की पूंजी और मनुष्य का जामा बख्शा है, इसे यूं ही खाते पीते सोते और दुनिया के काम काज करने में व्यर्थ में यूं ही नष्ट ना करें। मालिक की भक्ति करें, नाम की कमाई करें। साध संगत जी, यह था हमारा आज का सत्संग। अगर आपको हमारा यह सत्संग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप सभी तक पहुंच सके। संगत जी, आपको हमारे इस चैनल पर नई साखियां सुनने को मिलेगी। संगत जी, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और आप यह सत्संग किस शहर से देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। राधा स्वामी जी।